कल जब मैंने वीडियो को अपलोड किया, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप कोई ऐसी व्यवस्था बताएँ, जिससे धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और ये कोई मज़ाक नहीं है, टूना-टोटका नहीं है, मेरे द्वारा बनाए गए नियम नहीं हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सदियों से समझदार लोग कर रहे हैं। अब चूँकि पश्चिमी सभ्यता हावी हो गई है, तो ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, नए बच्चों को नहीं मालूम है। जो नए व्यापारी आ रहे हैं उनको नहीं मालूम है और जिसके कारण वो परेशानियों में फँस रहे हैं। आप सब चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक दिन भाग्यशाली रहे, हमारे पक्ष में आए। प्रत्येक दिन हमारे पक्ष में रहे। हम कोई ऐसी गलत काम नहीं कर दें जो आगे जाके जिसके हमको गलत परिणाम भुगतने पड़ें। तो यदि हम प्रतिदिन को, अपने हर दिन को भाग्यशाली बना लें, अपने पक्ष में बना लें, तो फिर बात ही क्या है? तो सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। अच्छा, इस बात को आप ऐसे समझिए कि आप यदि अपने परिवार को पालने की बात कर रहे हैं, आप धन कमाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठेगी कि आपका जो दिन है, आपका जो समय है, वो आपके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन यदि आप व्यवस्था को फ़ेल करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो दिन तो आपके पक्ष में आ जाएगा आज का, लेकिन आपसे ज़्यादा ज़िद्दी कौन है? ईश्वर। और वो कोई ना कोई ऐसी घटना घटवा देगा आपके साथ कि आप जितने चतुर हैं ना, उतनी चतुराई तो वो अपने नाखून में लेके चलता है। जितनी चतुराई आपके पूरी बुद्धि में भरी हुई है ना, वो आपकी चतुराई की धूल चटा देगा। कंस और रावण से तो ज़्यादा आप ताकतवर होंगे नहीं। तो जो बात मैं जिस माध्यम से बता रहा हूँ, जिस तत्व के लिए बता रहा हूँ, उसको समझिए। हो क्या रहा है, आजकल हम सोच रहे हैं कि हमको पड़ोसी की बीवी पसंद आ गई। तो हम अपना दिन भाग्यशाली बनाने के लिए उन प्रयोगों को करने लग रहे हैं कि ये पड़ोसी की जो बीवी है, ये हमसे पट जाए और हमारे संग समय बिताने लग जाए, क्योंकि हमारी बीवी तो हमें घास डालती नहीं है। तो इस तरीके के यदि विचार आपके मन में आते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई महिला है जो सात्विक है और जो चाहती है समाज का निर्माण करना, परिवार का निर्माण करना और धन संबंधी समस्याओं से, शत्रुओं से, रिश्तों की परेशानियों से जूझ रहे हैं आप लोग, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यदि आप इसको अपने अमल में ले आते हैं। और मैं आज आपको बिल्कुल आसान शब्दों में वो समय बताऊँगा। इन 2 समय को यदि आपने साध लिया, एक सूर्योदय का समय, एक सूर्यास्त का समय, तो बाकी आप सब काम जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। बाकी आप काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दिन भर आप जो काम करेंगे, वो आपके पक्ष में ही आएँगे और आप ईमानदारी से काम करना शुरू करिए। और शुरू क्या करिए, आप तो काम पहले से ही कर रहे हैं, तो उन कामों के प्रभाव आपके पक्ष में आने शुरू हो जाएँगे। जो शत्रु हैं, वो स्वयं उनका मन बदल जाएगा या वो कमज़ोर पड़ जाएँगे या उनके जो भी कोई योजनाएँ हैं, वो निष्क्रिय हो जाएँगी। वो कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगे। तो इस बात का आप विश्वास करते हुए, और ज़्यादा आप कितने दिन विश्वास करें साहब? आप 90 दिन तो विश्वास करिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनका प्रयोग कम से कम 90 दिन तो करिए। और जब आप 90 दिन करेंगे, 90 दिन में आपको परिणाम मिलने लग जाएँगे, तो आपका विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा। पहली बात आप ये समझिए कि इस सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है, हम सब लोग जो भी बैठे हुए हैं, वो सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही नहीं देख रहे हैं। ईश्वर चाहता है, इसलिए आप ये देख पा रहे हैं। ईश्वर चाहता है कि मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो बात आप तक पहुँचे, तभी ये बात आपके पास तक पहुँच रही है। मैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आपको ये बात आपके पास तक पहुँचा पाऊँ, वो भी बिना ईश्वरीय कृपा के, बिना ईश्वरीय प्रेरणा के।
इतना शक्तिशाली मैं नहीं हूँ। तो बस उस ईश्वर पे विश्वास कीजिए, जिसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं आपको ये बात बताऊँ और आपके पास ये वीडियो पहुँचा और आपने थंबनेल पढ़ा, क्लिक किया और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो विश्वास बढ़ाने के लिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप एक बाज़ार से एक नारियल लेके आइए। उस नारियल को अपने हाथ पे लिटा के रख लीजिए और अपना हाथ बिल्कुल सीधा रखिए, उसको बाँधिए मत नारियल को और बिल्कुल लिटा के रख दीजिए। अब आप उसको सीधा लेके चलना शुरू कर दीजिए ज़मीन पर। कहीं खेत हो, कहीं पार्क हो, आप उसको सीधा चलना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि वो एक जगह पर आकर नारियल अपने आप खड़ा हो जाएगा। अब आपको लगेगा भाई ये खड़ा क्यों हो गया? वो खड़ा इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पर जल का सोर्स है, वहाँ पर जल है और जब आप चलने शुरू करे थे जहाँ से, वहाँ पर जल नहीं था, ज़मीन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। पुराने ज़माने में पहले जल के सोर्स ऐसे ही खोजे जाते थे। खेत में जब बोरिंग करानी होती थी ना, तो नारियल के ज़रिए ये देखा जाता था कि जल नज़दीक कहाँ पर है और इसी तरीके से नारियल से करके देखा जाता था, फिर वहाँ पे बोरिंग करी जाती थी, तो वहाँ पर पानी मिलता था, बढ़िया पानी मिलता था। अब आप सोचिए नारियल भी ईश्वर ने बनाया है, प्राकृतिक चीज़ है और जल भी जो ज़मीन के अंदर है, वो भी प्राकृतिक चीज़ है। इनका इंटरकनेक्शन है, आप समझ रहे हैं? इनका इंटरकनेक्शन है, ये आपने मैंने नहीं बनाया, ये आज के साइंस ने नहीं बनाया। सारी दुनिया में हिंदू धर्म की जय-जय होती जा रही है, जय-जय होती जा रही है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इतनी सारी चीज़ें हिंदू धर्म ने सिखाई, बताई, लोगों ने इसको तबाह करने के लिए क्या-क्या नहीं किया। खुद मिट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन इसको नहीं मिटा पाए, इसकी शक्ति को समाप्त नहीं कर पाए। कारण क्या है? क्योंकि ये हिंदू धर्म द्वारा बताई गई बातें सच से ओत-प्रोत हैं। इनमें सत्य भरा हुआ है। आपको करना क्या है? विश्वास करना है। आते हैं अब मूल बात पर। मूल बात ये है कि आपको प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जग जाना है। स्नान कर लें बहुत बढ़िया बात है। सूर्योदय से पहले नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो साँसें लेते हैं, वो अपनी नासिका से लेना प्रारंभ कीजिए। वैसे तो हम नासिका से ही लेते हैं, है ना? पर कभी-कभी हम मुँह से भी ले रहे होते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि आप नासिका से ही ले रहे हों। और ये नियम बना लीजिए कि जब भी आप प्रातः काल जब सूर्योदय हो रहा हो, जो सूर्योदय का समय है, 1 दिन पहले देख लीजिए पंचांग में कि आपके एरिये में सूर्योदय किस समय होगा। वैसे तो मोबाइल पे सर्च करके आप देख सकते हैं, लोकेशन लगा के वहाँ पे आ जाता है, गूगल बता देता है कि भैया आपके एरिये में सूर्योदय किस समय हो रहा है। अब इस समय जून का महीना चल रहा है, 2025 है और इस समय सुबह 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है। तो अब आपके एरिया में कितने बजे होता है, ये आप देख लीजिएगा। आपको बस करना इतना है। अच्छा ये आपको एक मैं बेसिक वर्ज़न बता रहा हूँ, इसका एक एडवांस वर्ज़न भी आता है। एडवांस वर्ज़न जब आप लोग 500 लाइक कर देंगे ना इस वीडियो पे, तो मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाऊँगा। उसमें मैं आपको इसका एडवांस वर्ज़न बताऊँगा। अभी मैं आपको एक बेसिक वर्ज़न बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही सूर्योदय होने को हो उससे पहले आपको लेफ्ट नासिका से श्वास लेना प्रारंभ कर देना है। आधा घंटे पहले से आप ये प्रबंध कर लीजिए कि आपकी लेफ्ट नासिका से सांस आए। अब आप कैसा भी लेफ्ट और राइट वाला क्या चक्कर है, तो आप देखिएगा अपने नाक के नीचे उँगली लगाकर आप देखिए कि किस नासिका से सांस आ रही है। लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है। आपको शायद बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ये लेफ्ट नासिका से, राइट नासिका से भी आती है। आपको लग रहा होगा तो दोनों से आ रही है। हाँ, ये दोनों से भी आती है। और ये लेफ्ट से भी आती है और राइट से भी आती है। जब दोनों से आती है तो उसको कहते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और जब लेफ्ट से आ रही होती है तो हम कहते हैं चंद्र नाड़ी चल रही है और जब राइट से आ रही होती है तब हम कहते हैं सूर्य नाड़ी चल रही है। तो आपको सूर्योदय के समय चंद्र नाड़ी चलानी है। अब चंद्र नाड़ी चलेगी कैसे? देखिए चंद्र नाड़ी चलने का एकमात्र तरीका ये है कि आप राइट साइड में करवट लेके लेट जाएँ या राइट साइड के हाथ के ऊपर प्रेशर बना दें और कुर्सी पे ऐसे बैठ जाएँ कि राइट आपके हिस्से पे दबाव पड़ने लगे, तो आपकी चंद्र नाड़ी चलने लग जाएगी। एक तरीका क्या है कि आप राइट साइड में अपने हाथ के नीचे एक बोतल दबा लें।
काँख में, जैसे काँख बोलते हैं ना, हाथों के बीचों-बीच एक बोतल को दबा लें, हल्का-सा प्रेशर दे लें या मुट्ठी बंद करें अपनी लेफ्ट हाथ की और उसे अपने हाथों के नीचे से राइट का हाथ है ना, वहाँ पे काँख में दबा लें। ऐसा करने से भी आपकी लेफ्ट नासिका चलने लग जाएगी। और यदि आपके ये 2 उपाय काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ से राइट नासिका को बंद कर दें, लेफ्ट वैसे ही चलने लग जाएगी। मुँह से साँस नहीं लेंगे, राइट आपने बंद कर रखी है तो लेफ्ट से वैसे चलने लग जाएगी और 10-15 मिनट में वो अपने आप ही चलने लग जाएगी। जब आप 10-15 मिनट उसको ज़बरदस्ती चलाएँगे तो वो अपने आप चलने लग जाएगी। बस आप इतना सा काम कर दीजिए सुबह-सुबह और जब सूर्योदय हो जाए तो उसके बाद आधा घंटे तक कम से कम इसको चलाइए। इसके बाद आप सूर्यास्त के समय क्या करेंगे? सूर्यास्त के समय आपको राइट नासिका से श्वास लेनी है। भई सूर्योदय के समय आपने लेफ्ट से ले ली और सूर्यास्त के समय आपने राइट नासिका से श्वास लेनी है। सूर्यास्त के समय का 1 घंटा समय निकाल लीजिए, आधा घंटा पहले का, आधा घंटा बाद का, बस इतना ही कर लीजिए। और ये नियम आप जीवन भर चला के देखिए। अपने जीवन में आने वाले फिर परिवर्तनों को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कितना लाभ हुआ। इसमें आपके 2 रुपए नहीं लग रहे। इसमें आपके 2 रुपए खर्च नहीं होने हैं। बात है सिर्फ़ विश्वास की। आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं या संन्यास ग्रहण कर रखा है, जो भी कुछ कर रखा है आपने, उन सभी कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आप किसी गलत कार्य में पड़े हुए हैं, तो आपका उन गलत कार्यों से भी पीछा छूट जाएगा और आप एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।